व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये स्टूडेंट की तरफ से ये डिमांड आया कि सर इस चैप्टर से हमें क्वेश्चन हो रहा है, तो आप इस चैप्टर का रिलेटेड टू दैट चैप्टर हमें कुछ एपिसोड चाहिए, कुछ वीडियो चाहिए, क्योंकि एग्जाम का ज़्यादा टाइम है। तो हमने सोचा स्टूडेंट का जो डिमांड या फ्रेंड बोलो, मुझे ये डिमांड फुलफिल करना है। सो ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस मतलब इस चैप्टर से हमें एक मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा विच कैरी 6 मार्क्स। अरे वैसे तो हमारा काउंसिल का एग्जाम भी ज्यादा टाइम नहीं है, 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। सो ये जो चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, ये दोनों एक है क्या, उसका क्या डिफरेंस है, उसका जर्नल एंट्री कैसे होता है, एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में जर्नल आता है या लेजर आता है, ये पूरा हम आज डिस्कस करेंगे। एपिसोड थोड़ा लंबा हो सकता है, बट ऑल ऑफ यू डू वॉच, वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो मैंने जो बोला आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक्चुअली हमें क्या, व्हाट इज अ पार्टनरशिप इफ आई से। सो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। मतलब दो, एक पार्टनरशिप होने के लिए मिनिमम 2 चाहिए, और इट मे बी मोर देन दैट। और when 2 or more person comes together to start the venture, मतलब दोनों, जो मान लो 2 या उससे ज्यादा दोनों एक साथ आएंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे, ऑफ कोर्स एग्रीमेंट तो होगा, एग्रीमेंट बनाएंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और फाइनली जो प्रॉफिट आएगा दोनों में दोनों शेयर करेंगे, या जो लॉस होगा ये दोनों को बियर करना, इसे हम पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस में आता है थ्रू एग्रीमेंट। लेकिन कभी कभी ये एग्रीमेंट टर्मिनेट भी हो सकता है। ये जो जिस एग्रीमेंट से बिजनेस हमने स्टार्ट किया, इस एग्रीमेंट कभी कभी हमारा एंड हो जाता है। तो डिसोल्यूशन, दो कंसेप्ट है, ये याद रखना। एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इफ आई से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म, तो उसका मतलब है जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है दैट एग्रीमेंट विल कम्स टू एन एंड। ये बिजनेस मतलब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे, मतलब हमारा जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है ये खत्म हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, मतलब बिजनेस और फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा, कि ये हमारा लास्ट है, मतलब डिसकंटिन्यू हो जाएगा। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। वन सेकेंड, हम बोल रहे हैं जो हमारा बिजनेस जो चल रहा है, एग्रीमेंट बाया जो एग्रीमेंट थ्रू एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। एग्रीमेंट जब ये खत्म हो जाएगा, एग्रीमेंट जब एंड हो जाएगा, ये बिजनेस फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब हमारा बिजनेस जो है ये कंटिन्यू होगा, ये डिसकंटिन्यू नहीं होगा। ये मतलब बिजनेस कंटिन्यू होगा लेकिन कुछ कुछ चेंजेस होगा। ये मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है इसमें चेंजेस आएगा, जिसको हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है ये चेंज होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हमारा बिजनेस स्टॉप हो जाएगा, बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा, ये नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब बिजनेस कंटिन्यू होगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इसमें चेंजेस आएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब हमारा बिजनेस कंटिन्यू होगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ चेंजेस आएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये एग्जाम में आता है। इस चैप्टर से जो हमारा थ्योरी पार्ट है 2 या 4 या 5 भी करने से आपको एक तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट जो है बेसिक कंसेप्ट है व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जो हमारा नेक्स्ट जो है ये लास्ट ईयर काउंसिल का क्वेश्चन में आ गया, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये लास्ट ईयर 6 मार्क्स का आ गया काउंसिल का, तो इस बार हमें ये प्रिपेयर करना 2 मार्क्स के लिए। और एक हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 में जो आया है दैट इज मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब यहाँ पे मतलब वैसे तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ यू डू प्रिपेयर, ये जो भी आज देख रहे हैं प्रिपेयर कर लो। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। एक जो डिसोल्यूशन होता है कब होता है, उसका डिफरेंट क्या क्या मोड होता है, किस किस इंसिडेंट में किस किस टाइम ये फर्म कंप्लीट शट डाउन हो जाता है। तो बहुत सारे मतलब ये फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एन एग्रीमेंट बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और बहुत सारा कुछ रूल है। और मतलब 23 में जो हमारा क्वेश्चन है आया है, मेंशन द सर्कमस्टेंसेस व्हाई द फर्म विल बी डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब किस किस सिचुएशन में बाया को ऑर्डर ऑफ कोर्ट ये फर्म डिसॉल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन आया है। और मतलब दूसरा तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ये बाय प्रिपेयर करना ही करना है।
और एक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है अभी जो हम बोलने वाले इस मतलब हमारा 2025 में आने का चांसेस है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दैट इज रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। कैन यू से, मतलब हम तो ये सीखने का जरूरत नहीं है, कुछ कुछ मतलब 2-3 पॉइंट हम ऐसे ही बोल सकते हैं। तो डिसोल्यूशन मतलब डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो डिफरेंस, रिवॉल्यूशन आप कब प्रिपेयर करते हैं? रिवॉल्यूशन आप प्रिपेयर करते हैं जब नया पार्टनर आता है, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब एग्जिस्टिंग किसी एक पार्टनर का रिटायर हो जाता है, किसी एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, इस टाइम हम प्रिपेयर करते हैं रिवॉल्यूशन। जब एक फर्म कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, इस टाइम हम प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे थ्योरी पार्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कोई किसी किसी का न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम होने से, लेकिन उसको तो बैकअप चाहिए ना थ्योरी का, तो आप लोग ये ले लेना बैकअप वो थ्योरी का जो आप अभी बोल रहे हैं। व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, बाय ये इंपॉर्टेंट है ही है। और एक है जो बोला व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन और डिफरेंशिएट बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये कुछ आंसर प्रिपेयर कर लो, एक तो मिलेगा ही मिलेगा 100%। आप सीबीएसई स्टूडेंट हो या काउंसिल का स्टूडेंट है या अदर बोर्ड से, ये सब एग्जाम एकदम कॉमन, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन है, ये एग्जाम में जनरली आता है। सो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, वैसे आज हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम, वैसे तो हमारा 2 ही होता है, एक जर्नल होता है, एक लेजर होता है, तो बट एग्जाम में कभी मोस्ट ऑफ द चांसेस ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर टैली करने से ये देखा गया कि हमारा लेजर आता है। हमारा एक क्वेश्चन में हमें 3 लेजर प्रिपेयर करना होता है, एक होता है रियलाइजेशन, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल और एक होता है बैंक अकाउंट। आज हम एक लेजर, इस एपिसोड में हम एक क्वेश्चन लेंगे जिससे हम एक लेजर बनाएंगे, मतलब 3 लेजर बनाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, वैसे तो हमारा जर्नल एंट्री डिसोल्यूशन में बहुत सारा जर्नल एंट्री, लेकिन इस एपिसोड में हम कुछ सभी जर्नल एंट्री नहीं लेंगे, कुछ कुछ जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जो इस जर्नल एंट्री से हमारा, विदाउट दैट जर्नल एंट्री, इस जर्नल एंट्री के बिना हम ये नहीं कर सकते दैट इज डिसोल्यूशन। ये जो मोस्ट हॉट जो जर्नल एंट्री होता है, दैट वन विल डिस्कस। पहला जो हमारा जर्नल एंट्री है, फर्स्ट हमें ये देखना है, वैसे लिख लो, वैसे हर बुक में मिलेगा, लेकिन हम जो यहाँ पे लिख लो, ऑल ऑफ यू जस्ट राइट। पहला जो हमारा है एसेट ट्रांसफर का जर्नल एंट्री होता है। क्या होता है? एसेट ट्रांसफर का क्या जर्नल एंट्री होता है? रियलाइजेशन। क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, मतलब इंडिविजुअल एसेट। तो इसे हमें कैसे मालूम होगा? इसको हम, जो हमारा एग्जिस्टिंग जो बैलेंस शीट होगा क्वेश्चन में, तो हमें हर एसेट हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लेकिन कुछ कुछ एसेट हम ट्रांसफर नहीं होगा। इस आउट ऑफ दैट जो हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, मैंने क्या बोला, हर एसेट हमें ट्रांसफर करना है, लेकिन जो नहीं होगा ये है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रोविजन फॉर समथिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। और जो ट्रांसफर नहीं होगा ये है दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉस। एसेट का आइटम जो एक्यूमुलेटेड लॉस का आइटम जो एसेट साइड में होता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, ये सब होने से ये सब ट्रांसफर नहीं होगा। हर एसेट तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है एक्सेप्ट कैश इन एंड कैश एट बैंक, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देन हमारा जो एक्यूमुलेटेड लॉस का जो आइटम होता है ये ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, पहला हो गया। फिर हमारा जो सेकंड जो होगा लायबिलिटीज ट्रांसफर। पहला जो होगा एसेट दे दिया, फिर हमारा लायबिलिटी ट्रांसफर। तो लायबिलिटी ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा? पहले हमें लायबिलिटीज का आइटम लिखना होगा। लायबिलिटी इंडिविजुअल जो लायबिलिटीज है ये लिखना होगा। हर लायबिलिटीज नहीं होगा, हम बोल रहे हैं कौन सा लायबिलिटीज होगा? जो लायबिलिटी हम थर्ड पार्टी या आउटसाइड पार्टी को हम देते हैं, द लायबिलिटीज व्हिच वी नीड टू पे टू द आउटसाइड और थर्ड पार्टीज, इस लायबिलिटी हमारा क्या होगा? ट्रांसफर होगा। लाइक सनी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सब हमारा, वैसे तो हमारा लायबिलिटी साइड में कैपिटल होगा और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लाइक रिजर्व प्रॉफिट, ये सब ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कुछ जो लायबिलिटी हमें थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है, that liabilities will be transferred to
रियलाइजेशन अकाउंट। और एक क्वेश्चन आ सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, रियलाइजेशन इज व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट? तो रियलाइजेशन याद रखना भाई, रियलाइजेशन इज ए रेवेन्यू अकाउंट। रियलाइजेशन मतलब क्या है? ये रेवेन्यू अकाउंट। फिर हमारा जो है थर्ड वाला एंट्री होगा एसेट्स रियलाइज, क्योंकि ये बिजनेस बंद हो जाएगा ना, जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो उसको हम डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज मतलब हम ये मार्केट में सेल करेंगे। अगर ये हम मार्केट में सेल करते, अगर नहीं, मार्केट में सेल ही करना पड़ेगा। जब हम मार्केट में सेल करेंगे तो हमारा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला मैंने? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मान लो लैंड है, सेल कर दिया, बिल्डिंग है, सेल कर दिया, फर्नीचर है, सेल कर दिया, स्टॉक है, सेल कर दिया, जो भी हम सेल करेंगे, एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि जब हम सेल करेंगे क्या होगा? हमारे पास पैसा आएगा। हमारे पास मतलब फार्म के पास पैसा आएगा। फार्म के पास पैसा आएगा मतलब हमारा फार्म का एसेट इंक्रीज हो जाएगा। और ये क्या है? जब हमारा ऐसे सेल करेंगे, पैसा आएगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है। और ये मैंने थोड़ा देर पहले क्या बोला? ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा दैट इज रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, तो रेवेन्यू इंक्रीज होने से हमारा क्रेडिट होगा। और ये हो सकता है कभी कभी, मतलब मान लो एक फार्म का एक कार है, बाइक है, या कोई एक बड़ा बिल्डिंग है, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब मान लो दो पार्टनर है ए एंड बी। कभी कभी ऐसा हो सकता है ये मतलब वैसे तो हमें मार्केट में सेल करना है किसी एक एसेट, लेकिन मिस्टर ए एक पार्टनर है, इसने जो मार्केट में मान लो बिल्डिंग ये मार्केट में सेल करने वाला था, लेकिन पार्टनर ने बोला, ए ने बोला, ये उसका जो पैसा होता है हम दे देंगे, तो मुझे दे दो, उसका बदले में जो मार्केट में जो वैल्यू मिलेगा ये पैसा हम दे देंगे। तो उसका मतलब है इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर, इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर जब होगा तो हम एक साथ ही दिखा रहे हैं, तो इस टाइम हमें बैंक नहीं लिखना है, इस टाइम हमें बैंक नहीं लिखना है। जो पार्टनर लेंगे, मतलब मान लो ए ने लिया, ए ने लिया, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक हटा के क्या लिखना होगा हमें? ए का जी, जो पार्टनर लेंगे ना, जो भी पार्टनर लेगा, मतलब ये एसेट टेक ओवर करेंगे, तो उसको बोलते हैं व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। कोई अगर पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करने से, इस टाइम हमें बैंक हटा के क्या करना होगा? बैंक हटा के हमें इस पार्टनर का नाम आ जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कभी कभी ये भी हो सकता है, कुछ एसेट हो सकता है कुछ इज अनरिकॉर्डेड। जो अनरिकॉर्डेड मतलब जो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया, जो हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन दैट इज हमारा एडजस्टमेंट में है। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर और अनरिकॉर्डेड फर्नीचर whose value is एतो say 10,000, now it is realized। अभी जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अभी हमें मिल गया, पैसा मिल गया, तो इस टाइम होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैंक टू रियलाइजेशन। सिर्फ ये याद रखना है, अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करने से बैंक हटा के पार्टनर का नाम लिखना है। फिर हमारा यहाँ पे मतलब हमारा एसेट रियलाइज, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज और पार्टनर्स टेकन ओवर, ये मतलब 3 एंट्री एक साथ हमने दिखा दिया है। फिर जो हमारा होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जब हम बिजनेस शट डाउन हो जाएगा ना, कंप्लीटली क्लोज डाउन हो जाएगा या शट डाउन हो जाएगा, तो कुछ एक्सपेंसेस हमारा कुछ एक्सपेंसेस हमारा होगा, जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होने से उसका ऑपोजिट एंट्री रियलाइजेशन। जब हमारा एक्सपेंसेस होगा, हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, राइट, तो हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जब हम पैसा पेमेंट करेगा भाई, मामू मतलब एसेट मतलब मामू, ये अंडरस्टैंड ना, पैसा, तो हमारा एसेट फार्म का एसेट डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा ऑपोजिट एंट्री होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू डिक्रीज होने से हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। और हमारा एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है? एसेट डिक्रीज होने से हमारा क्रेडिट होता है। कभी कभी ये भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी एक पार्टनर ने जो रियलाइजेशन, जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ, किसी एक पार्टनर ने उसका पैसा दे दिया, तो सिर्फ कोई पार्टनर ने देने से हमारा क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए ने दिया या बी ने दिया या सी ने दिया या जॉनसीना ने दिया, तो उसका नाम आ जाएगा रियलाइजेशन टू जॉनसीनास कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और जो अभी जो हम बता रहे हैं, हमारा नेक्स्ट जो हमारा दैट इज फिफ्थ वाला जो जर्नल एंट्री होगा, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज पेड। लाइबिलिटीज को, क्योंकि हमारा बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, कंप्लीट बंद हो जाएगा, तो उसको हमारा जो पैसा देना है ना, जो हमारा लाइबिलिटीज है, डेट मनी, उसको तो देना पड़ेगा। जब हमारा लाइबिलिटीज देना पड़ेगा, तो इस टाइम भी उसका रियलाइजेशन, अभी याद रखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज पेड ऑफ का एंट्री सेम होता है।
तो सेम एंट्री हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब हमें लाइबिलिटीज पेमेंट करना है तो हमारा क्या एंट्री लिखना होगा, हमारा जो एंट्री लिखना होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमें पैसा पेमेंट करना है, तो पैसा पेमेंट करना है, जब हम पैसा पेमेंट करेंगे दूसरे पार्टी को या तीसरे पार्टी को जो भी है, तो हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होगा, तो रेवेन्यू डिक्रीज होने से भाई क्या होगा, हमारा डेबिट होता है। जब हम पैसा पेमेंट करेंगे हमारा मामू जाएगा ना, मामू मतलब हमारा बैंक या कैश जो भी है, हमने यहाँ पे कैश लिखा, कोई बैंक भी कैश भी हो सकता है, तो अभी तो हमारा भाई हम स्मार्ट पीपल है, हमारा जो भी हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, तो इसलिए हम बैंक पकड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कैश भी हो सकता है। तो हम रियलाइजेशन टू बैंक, जब हम पेमेंट करेंगे हमारा ऐसे डिक्रीज होगा, तो ऐसे डिक्रीज होने से हमारा क्या होगा, तो हम बैंक लिखेंगे। ठीक, कभी कभी हम हो सकता है किसी एक पार्टनर ने लाइबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, मतलब कि जो मतलब मान लो बैंक लोन, तो किसी एक पार्टनर ने बोला भाई बैंक का जो पैसा है ये हम दे देंगे, तो मतलब इफ एनी लाइबिलिटीज इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, जो एसेट की तरह, तो हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर पेमेंट करेंगे उसका नाम आ जाएगा, तो एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट या सीस कैपिटल, जो भी लाइबिलिटी देने से मतलब एग्री हो जाएगा तो इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर और एक ये हो सकता है व्हेन दैट इज हमारा कुछ लोन हो सकता है, फार्म का लोन हो सकता है, व्हेन फार्म्स लोन इज पेड ऑफ, फार्म जब हमें फार्म का लोन पे करना है, व्हेन फार्म्स लोन, जब हम फार्म का लोन जब हम पे करेंगे, जब हमें फार्म का लोन हमें पेमेंट करेंगे, पेड ऑफ करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, जो भी हमारा फार्म्स का लोन होगा, मान लो फार्म्स का लोन मतलब किसी एक पार्टनर से लोन लिया गया, तो जिस पार्टनर से फार्म मतलब क्या है, मतलब मान लो तीन पार्टनर है, ए बी सी, ए इज ए पार्टनर, बी इज ए पार्टनर, सी इज ए पार्टनर, बट कलेक्टिवली विल कॉल इट्स ए फार्म, ए बी सी इज ए फार्म, बट इंडिविजुअली हम बोलेंगे पार्टनर, कलेक्टिवली हम बोलेंगे फार्म। मतलब मान लो एबीसी फार्म ने ए से लोन लिया, तो जब ए से लोन लेंगे ना तो उसको तो पेमेंट करना होगा, तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन होने से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या हम कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं या हमारा बैंक से भी पेमेंट हो सकता है। ये हमारा हो गया, और भी कुछ फॉर्मेलिटीज है। फिर हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस, तो ये हम नहीं बता रहे, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो हमें सबको पता है। फिर हमारा फाइनली जो होगा ये सब कुछ करने के बाद हमारा जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें फाइनली क्या पता होगा, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है या हमारा कितना लॉस हुआ है। अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होने से प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जब हमारा प्रॉफिट होगा, देखो प्रॉफिट होने से हमारा क्या फायदा होता है, कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वेरी सिंपल। जब हमारा प्रॉफिट होता है हमारा कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो ऑफकोर्स हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है। तो हम जब हमारा प्रॉफिट होगा तो एंट्री हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब हर पार्टनर को मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हमारा प्रॉफिट होगा हम क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट मतलब क्या है, हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा। जब कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट होता है। कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होने से डेबिट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और हमारा लॉस होने से क्या होता है, लॉस होने से हमारा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है तो कैपिटल डिक्रीज होने से डेबिट होगा, ऑपोजिट एंट्री। जब लॉस होगा उसका ऑपोजिट एंट्री लगा दो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो फिर हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस का ट्रीटमेंट होता है। तो हमें कैसे पता होगा, जब हमारा लायबिलिटी साइड में रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस रहता है तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो उसका एंट्री क्या करेंगे, जो हमारा आइटम होगा रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये एसेट साइड में होने से, एसेट साइड में लाइक एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस, ये होने से ये हमारा लॉस है। तो लॉस होने से क्या करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। फिर ये सब करने के बाद तो फाइनली हमारा एक होता है फाइनल सेटलमेंट। तो फाइनल सेटलमेंट मतलब क्या है, फाइनल सेटलमेंट मतलब है जब ये, क्योंकि ये बिजनेस कंप्लीट शटडाउन हो रहा है तो किसको कितना मिल रहा है, तो उसके लिए मतलब हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना मतलब ओपनिंग कैपिटल इतना था,
जो जो पार्टनर को मिलेगा, अगर उसको मिलता है प्लस होगा, जो अगर कंपनी या मिलता है या प्रॉफिट होता है तो प्लस होगा, लॉस होने से माइनस होगा। प्लस माइनस करने के बाद फाइनली एक अमाउंट होगा और पार्टनर को मिलेगा, तो उसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। तो फाइनल सेटलमेंट का एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब मान लो 3 पार्टनर है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे जो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या कुछ सीडी का कंसेप्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस का कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिजनेस कंप्लीटली क्या हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सीडी का कंसेप्ट नहीं रहेगा, तो इसलिए हमारा फाइनल सेटलमेंट होता है। फाइनल सेटलमेंट मतलब फाइनली हमें किस पार्टनर को कितना मिलेगा, ये इसको हमें कैलकुलेशन करना है। फाइनेंशियल रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट होता है ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये आई होप ये क्लियर हो गया। ये अगर क्लियर होने से आप जर्नल आए या लेजर एक्ट की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आने से हम कोई भी मतलब जर्नल आने से भी हम कर पाएंगे। यू गेट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन। द क्वेश्चन इज दैट द फर्म ऑफ ए एंड बी वाज डिसॉल्व। 2 पार्टनर है ए एंड बी, और ये फर्म डिसॉल्व हो गया। एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल अकाउंट है ए और बी का, एंड द एसेट्स है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन देन स्टॉक देन बिल्डिंग। देन नीचे एडजस्टमेंट की क्या है, एसेट्स रियलाइज 35,000, creditors are paid in full and expenses of realization came to 600. expenses of realization भी है, and show ledger accounts to close the books of the firm। मतलब हमें यहाँ पे ledger account प्रिपेयर करना है। ledger account प्रिपेयर करना है, याद रखना। तो तीन लेजर प्रिपेयर होगा, एक है रियलाइजेशन, एक है पार्टनर्स कैपिटल और एक है बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। वैसे हमें तो सबको पता है, हाँ, मतलब बैलेंस शीट जब हम करते हैं हमें पता चल जाता है हमारा सम राइट है या रॉन्ग है। सिमिलरली डिसोल्यूशन में भी आपको पता चल जाएगा आपका सम राइट है या रॉन्ग है, ये पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, फाइनली जब हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बैंक अकाउंट का जब दोनों साइड इक्वल हो जाएगा मतलब तुम्हारा सम राइट है। अगर बैंक अकाउंट में कुछ इधर उधर हुआ, मतलब एक साइड में छोटा एक साइड में कम हो गया, तो मतलब दोनों साइड मैच नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब सम लोचा इज देयर इन योर सम, मतलब कुछ गलत है। सो पहले जो हम प्रिपेयर करेंगे, पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर, तो हमने तो ऑलरेडी जस्ट सी पहले हमने ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रा कर लिया इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमारा जो फॉर्मेट होता है। तो पहले ही यहाँ पे डेट नहीं है तो विल नॉट पुट एनी डेट, तो डेट होने से हम डेट देंगे, डेट नहीं होने से कुछ भी नहीं करेंगे। तो पहला एज पर थोड़ा देर पहले हमने बताया, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें एसेट ट्रांसफर करना है। तो एसेट ट्रांसफर करने से क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। मतलब रियलाइजेशन डेबिट में है तो हम डेबिट साइड में जाके हम एसेट ट्रांसफर करेंगे। मैंने बोला ना हर एसेट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द एसेट ट्रांसफर हो जाएगा एक्सेप्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रोविजन एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। तो पहला हमारा जो है यहाँ पे कैश इन हैंड 1000 ये ट्रांसफर नहीं होगा, कैश एट बैंक ये भी ट्रांसफर नहीं होगा, डेटर्स है 19,000 लेस प्रोविजन। लेकिन यहाँ पे डेटोर का जो बुक वैल्यू है दैट वन विल कंसीडर, लेकिन यहाँ पे जो प्रोविजन है ना 1000 ये हम लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे हम पहले लिखेंगे टू डेटर्स क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे टू डेटर्स है, डेटर्स का हमारा जो बुक वैल्यू है ये हम लिखेंगे, प्रोविजन का जो 1000 ये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लाइबिलिटी जब एडजस्ट करेंगे इस टाइम लिखेंगे। फिर हमारा क्या है स्टॉक अकाउंट एकदम इजी है। टू स्टॉक अकाउंट क्या है, टू स्टॉक अकाउंट 6000, हमने 6000 यहाँ पे लिखा। फिर हमारा क्या है बिल्डिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट क्या है 17,000, टू बिल्डिंग अकाउंट 70,000। हमारा एसेट ट्रांसफर हो गया, तो कैश इन है, कैश एट बैंक और प्रोविजन ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि हमारा ये सब ट्रांसफर नहीं होता है। फिर हमें लायबिलिटी ट्रांसफर करना है। जब हम लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं क्या होता है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में, तो हम क्रेडिट साइड में जाके किस लायबिलिटी को हम ट्रांसफर करेंगे, जो लायबिलिटी हमें थर्ड पार्टी या आउटसाइड पार्टीज को देना होता है ये हम ट्रांसफर करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, क्रेडिटर है, सो राइट हियर टू क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारा ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, बाहर का आदमी को देना होता है। तो 5000। फिर हमारा क्या है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल तो ट्रांसफर नहीं होगा भाई, तो एसेट ट्रांसफर हो गया, फिर लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया। एसेट ट्रांसफर होने से डेबिट साइड, लायबिलिटी ट्रांसफर होने से क्रेडिट साइड। फिर हमारा क्या होता है एसेट रियलाइज।
ऐसे रियलाइज होने से हमारा एंट्री क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या बोला मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में। तो हम क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्या है बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे हम। यहाँ पे देखो हमारा मतलब वैसे हमारा दैट इज एसेट साइड में कैश इन हैंड भी है, कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम जनरली बैंक ही कंसीडर करेंगे। और अभी कैश का क्या होगा हम ये पता चल जाएगा, हम बोलेंगे। तो हम लिखेंगे क्या होगा हमारा जब ऐसे रियलाइज होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में तो लिख सकता है एसेट्स, क्या लिखेंगे एसेट्स रियलाइज, REALIZED, ऐसे रियलाइज कितना है, ऐसे रियलाइज हुआ है 35,000, तो हमने यहाँ पे 35,000 लिखा। ठीक है, एसेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, देन हमारा एसेट रियलाइज हो गया, ये थर्ड हो गया। फोर्थ हमारा क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होने से क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब ये डेबिट साइड में होगा। क्या हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 600, सो राइट है 600। ठीक है, ये भी हो गया। फिर हमारा क्या होता है, क्योंकि जब हम बिजनेस शट डाउन करेंगे, एकदम परमानेंटली क्लोज करेंगे, तो हमारा जो लाइब्रेरीज है इसको देना पड़ेगा, नहीं तो मार पड़ेगा ना। तो हमारे यहाँ पे बोला गया कि क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, जितना हमारा क्रेडिटर उसको हमने फुल पेमेंट कर दिया। तो मैंने क्या बोला, जब हम जर्नल एंट्री समझा रहे थे, मैंने बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज पेड ऑफ का एंट्री सेम होता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होता है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिमिलरली हमारा जब लाइबिलिटीज पेमेंट होगा उसका एंट्री भी सेम होगा, सेम बैंक, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मतलब डेबिट साइड में होगा। तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स, मतलब ये हमारा क्रेडिटर्स पे हो गया। तो हमारा कितना है पेड इन फुल, मतलब कोई झमेला नहीं है, जितना है हमारा 5,000 है, तो हम यहाँ पे 5,000 दे देंगे। ठीक है, फिर तो हमारा कुछ नहीं है, हो गया। तो हमारा जो एंट्री था, अभी हम ये प्लस करेंगे, दोनों साइड प्लस करेंगे, तो यहाँ पे देखने से पता चले यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे सब प्लस करने के बाद हमारा 47,000, यहाँ पे हमारा क्या होगा 47,600, क्या होगा 47,000, यहाँ पे क्या होगा 47,600, और यहाँ पे 40,000 है। तो अगर आपको सबको तो पता ही है, मतलब हमारा क्या होगा, अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा होने से प्रॉफिट होगा, और क्रेडिट साइड छोटा होने से लॉस होगा। क्रेडिट साइड बड़ा होने से प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड छोटा होने से लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारा 40 सब प्लस करने के बाद 47,600, और यहाँ पे हमारा 40,000 है, मतलब क्या चुना कितना लगा 7,600 का चुना लगा। और ये हमारा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोला, ओ सॉरी, यहाँ पे और एक एंट्री हमें देना होगा, देखिए हमने प्रोविजन का एंट्री नहीं दिया ना, तो प्रोविजन का एंट्री हमें देना होगा। तो प्रोविजन का एंट्री यहाँ पे भूल गए, तो प्रोविजन का एंट्री देना होगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, हमारा कितना है, हमारा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारा 1,000 है। और जो हमारा यहाँ पे था ना, जब हम ऐसे ट्रांसफर कर रहे थे 19,000 का, नीचे हमारा प्रोविजन था ना 1,000, तो मैंने बोला यहाँ पे जब हम एसेट ट्रांसफर, ये याद रखना, डोंट बी कंफ्यूज, जब हम एसेट ट्रांसफर करेंगे उसका बुक वैल्यू लिखेंगे 19,000, लेकिन 1,000 का जो प्रोविजन होगा ये हम लाइबिलिटीज के साथ एडजस्ट करेंगे। लाइबिलिटी ट्रांसफर का एंट्री जैसा होता है, सिमिलरली हमारा प्रोविजन का एंट्री भी सेम होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्या लिखा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हमारा। फिर हम लिखेंगे, ये थोड़ा ऊपर होगा, ये थोड़ा नीचे आ गया। फिर हमारा लिखना होगा बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज, क्या होगा करना होगा, फिर हमें लिखना होगा बाय बैंक अकाउंट, फिर हमें लिखना होगा बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज, क्या होगा, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज, पहले क्रेडिटर फिर प्रोविजन फिर हमारा एसेट, थोड़ा वो हो गया, अब लिख लो कोई इशू नहीं है। तो बाय बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज 35,000। अभी देखो, अभी ये तीनों सभी प्लस करने के बाद
चारों 1 2 3 4 ये दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, ये तो पता है सबको। तो नहीं मतलब ये ऐसा एग्जाम में लिखने से नहीं होगा। मतलब 19,000 प्लस 6,000 17,000 देन 600 प्लस 5,000 करने के बाद 47,600। और यहाँ पे हमारा कितना है, तीनों आइटम मिला के 41 के मतलब 41,000 होगा। 47,600 माइनस 41,000 करने के बाद हमारा कितना होगा, प्रॉफिट कितना, लॉस होगा 6,600 का। कितना लॉस होगा, 6,600 का। तो लॉस होने से हमें किस साइड लिखना होगा, लॉस होने से हमारा क्रेडिट साइड होगा। बाय कौन कौन पार्टनर है, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट ऐसा लिखेंगे, बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल अकाउंट, देन बाय बीस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोला गया, तो हमारा क्या होगा, हमारा ये इक्वली होगा। मतलब इक्वली मतलब 6,600 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद हमें 3,300 मिलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन। आई होप ये समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो गया। पहले एसेट ट्रांसफर, देन लायबिलिटी ट्रांसफर, एसेट ट्रांसफर डेबिट साइड, लायबिलिटी ट्रांसफर क्रेडिट साइड, देन हमारा क्या होगा, एसेट रियलाइज, हमारे एसेट रियलाइज क्रेडिट साइड में होता है। देन ये प्रोविजन होने से थोड़ा ऊपर लिख लेना। फिर हमारा क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड, हमारा लायबिलिटीज जो पेमेंट करना होगा ये हमारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड में, एसेट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट साइड, देन लायबिलिटीज पेड ऑफ डेबिट साइड। फिर ये दोनों क्लास करेंगे, जिस साइड में अगर क्रेडिट साइड छोटा होने से लॉस होगा, बड़ा होने से प्रॉफिट होगा। तो इस समय हमारा लॉस होगा, अकॉर्डिंगली वी हैव रिटर्न। तो ये हमारा हो गया। फिर हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो ऑल वी जस्ट मेक द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल होगा, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे दो पार्टनर है तो अमाउंट का कलम एक नहीं होगा, दो होगा, एक ए का, एक बी का, दो डेबिट साइड में, दो क्रेडिट साइड में। पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है क्या। ऑफ कोर्स ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि पुराना बैलेंस शीट में दोनों पार्टनर का तो कैपिटल होगा, तो दोनों पार्टनर का जो कैपिटल होगा ये उसका क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। तो जस्ट सी इन द लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट ए और बी, मतलब ए का कैपिटल है 25,000 और बी का है 20,000। तो इससे ओपनिंग बैलेंस, तो डेट तो कुछ नहीं है, विल राइट हियर ओपनिंग बैलेंस से हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ए का कितना है 25,000, ए का है 25,000 और बी का कितना है 20,000। एक का 25, एक का 25 और एक का 20। फिर हम देखेंगे जो हमारा जो प्रॉफिट होगा, लाइक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिवोल्यूशन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा ये क्रेडिट साइड में होगा, क्योंकि प्रॉफिट होने से हमारा क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। और जो हमारा लाइक रियलाइजेशन लॉस या एक्यूमुलेटेड लॉस होने से डेबिट साइड में होगा। ठीक है, ये याद रखना है। इस समय हमने जो देखा, इस समय तो हमारा रियलाइजेशन लॉस था, तो रियलाइजेशन लॉस है ना। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड में लिखा ना, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड में लिखा बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, ब्रैकेट में लिखा लॉस और रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में है, रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में है, तो इसका मतलब क्या है, जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसका किस साइड में होगा, उसका डेबिट साइड में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे किस अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन, तो हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कितना था 3,300, ए का 3,300, बी का 3,300। ठीक है, वैसे तो लॉस होने से हमारा क्या होता है, कैपिटल डिक्रीज होता है, तो कैपिटल डिक्रीज होने से हमारा डेबिट होगा। ये चीज याद रखना। तो मतलब ये याद रखना कि जब हमारा लॉस होगा इस साइड होगा, जब प्रॉफिट होगा हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, फिर तो और कुछ नहीं है, तो हम क्या, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉस। फिर हमें क्या करना होगा, बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर मतलब और तो कुछ आइटम है, लेकिन किसी सामने और 2-3 आइटम हो सकता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस का आइटम हो सकता है। तो यहाँ पे हम 25,000 लिखेंगे, यहाँ पे 20, तो 25,000। और वैसे तो हमारा क्या होता है, वैसे हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होने से हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। लेकिन इस समय बैलेंस सीडी नहीं होगा, क्योंकि भाई ये तो हमारा बिजनेस शट डाउन हो रहा है ना परमानेंटली, तो यहाँ पे सीडीबीडी का कंसेप्ट नहीं। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टू बैंक, मतलब किसको कितना पैसा मिलेगा ये हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो होगा ये हम लिखेंगे बैंक। तो 25,000 माइनस 3,300, तो हमारा क्या होगा 21,700। ठीक है, 21,700। और यहाँ पे क्या होगा
20,000 माइनस 3,300 तो 16,000 क्या होगा 16,700 क्या होगा 16,700 तो हमारा 20 यहाँ पे 25 हो गया ये यहाँ पे हमारा 25 यहाँ पे हमारा 20 हो गया। ये एक बहुत सिंपल सा कैपिटल अकाउंट है। तो फिर हम क्या बनाएंगे, फिर हमारा लास्ट एक अकाउंट है जिसका नाम है बैंक अकाउंट। सो ऑल फिर मेक इन फॉर्मेट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा जिसका नाम है बैंक, क्योंकि इस बैंक अकाउंट से ही पता चलेगा तुम्हें 6 मार्क्स मिलेगा या 0 मिलेगा। तो ये बहुत रिस्की भी है, इजी भी है, तो बी केयरफुल। तो पहले हमारा बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट का हमारा देखो हमारा है ना दैट इज एसेट साइड में कैश एट बैंक। तो ये कैश एट बैंक बोल के जो हमारा अमाउंट है 8,000, सो दैट इज एन ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग डेट तो नहीं है तो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस होने से, एसेट का ओपनिंग बैलेंस होने से हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना है 8,000। ठीक है, पहले हमें देखना है ओपनिंग बैलेंस है या नहीं। ओपनिंग बैलेंस होने से हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 8,000। फिर हमारा एक है ना कैश, ये तो बिजनेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब ये बिजनेस तो शट डाउन हो जाएगा ना, तो ये कैश पैसा तो रख के क्या करेंगे। तो कैश पैसा जो है, जो कैश हमारा कितना है 1,000, ये जो हमारा 1,000 कैश है वो हम बैंक पे डिपॉजिट करेंगे। तो जब हम बैंक पे डिपॉजिट करेंगे तो बैंक का पैसा मतलब बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जो हमारा कैश पैसा है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, कैश पैसा जो तुम्हारे हाथ में है ये हम क्या करेंगे बैंक में डाल देंगे। बैंक में डाल देंगे मतलब बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा भाई। तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1,000। अभी क्या करना है, बैंक अकाउंट एकदम इजी है। अभी देखो रियलाइजेशन अकाउंट में जाओ, रियलाइजेशन अकाउंट में जाने के बाद ये देखो मतलब डेबिट साइड में कौन सा डेबिट साइड में कोई बैंक है या नहीं है। अगर डेबिट साइड में रियलाइजेशन में बैंक होने से उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करो, ऑपोजिट में ट्रांसफर होता है। रियलाइजेशन में क्रेडिट में, रियलाइजेशन का क्रेडिट में कोई बैंक होने से तो वो ये डेबिट में आ जाएगा। फिर हमारा कैपिटल अकाउंट में देखो कोई बैंक अकाउंट है या नहीं है, होने से डेबिट में होने से क्रेडिट में होगा, क्रेडिट में होने से डेबिट में होगा, ये और कुछ नहीं है। देखो हमारा रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में है ना, रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में जो ऐसे रियलाइज हुआ टू बैंक अकाउंट 35,000 क्रेडिट साइड में है। रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में है टू बाय बैंक अकाउंट 35,000, तो क्रेडिट साइड में है हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट्स 35,000 जो हमारा क्रेडिट में है ये हमारा डेबिट में आ जाएगा। और हमारा क्या है, और डेबिट साइड में है ना टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है, तो यहाँ पे हमारा डेबिट में है तो हमारा बैंक अकाउंट में क्या होगा क्रेडिट में होगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे एक्सपेंसेस। कितना था हमारा 600 था, तो हमने 600 लिखा। फिर हमारा लायबिलिटी पेड ऑफ का भी था, तो फिर से हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर, जो क्रेडिटर को हमने पैसा पेमेंट किया, क्रेडिटर कितना है 5,000, तो हमने वो लिखा। फिर हमारा फाइनली हमने जो अभी प्रिपेयर किया ना, यहाँ पे तो हमने इरेज कर दिया, आपका कॉपी में देख लो। दैट इज हमारा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में ना टू बैंक बोल के हमने लिखा, टू बैंक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैंक बोल के हमने लिखा ना अमाउंट, ए का एक अमाउंट है, बी का अमाउंट है। तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में है, तो मतलब अकाउंट में ये बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट में ये आ जाएगा, तो लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट 21,700। फिर लिखेंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट। बी का कैपिटल कितना है 16,000, बी का कैपिटल कितना है 16,700। अभी दोनों प्लस कर लो, दोनों 44,000, दोनों प्लस करने के बाद 44,000 मतलब दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब यू आर हैप्पी गाय, मतलब आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 6 आउट ऑफ 6 हमें मिलना ही चाहिए, ठीक है, हमें अकाउंट्स में लेटर चाहिए भाई। तो ये तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो इस रिलेटेड ये हमारा एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट वाला जो एपिसोड होगा थोड़ा एडवांस वर्जन होगा, थोड़ा और 2-3 एडजस्टमेंट ऐड होगा। सो इसे हम और एक एपिसोड में हम ये नेक्स्ट वाला एपिसोड में सीखेंगे। सो ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।